हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा और आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे बच्चों पाठ 20 सुक्तिम मुक्ता। सुक्तिम उक्ता, सुक्ति मतलब सुक्तियों की एक माला। ठीक है, तो इसमें 10 सुक्तियां दे रखी बच्चों और इसके माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि हमें जीवन में किन किन चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और किन किन बातों को या चीज़ों को त्याग देना चाहिए। आइए पहला देखते हैं हम। विद्या विंदते अमृतम, विद्या के महत्व के बारे में बताते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि विद्या से ही जीवन में अमृत प्राप्त होता है। अगर आपके पास विद्या है, आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो आपकी गिनती आप विद्वानों में बैठने योग्य है, ना कि आप मूर्खों की सभा में बैठने योग्य। तो विद्या से ही जीवन में अमृत प्राप्त होता है और वही व्यक्ति को सभ्य बनाती है। दूसरा देखते हैं, शीलम परम भूषणम, शीलम अर्थात चरित्र। चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। भूषणम मतलब आभूषण, क्योंकि अगर व्यक्ति का चरित्र सही नहीं रहेगा तो वो अपने रंग रूप से उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपका व्यवहार, जो आपका चरित्र ही, वही आपको सभ्य बनाता है, उठने बैठने लायक बनाता है, समाज में आपका स्थान बनाता है। तो सबसे बड़ा आभूषण क्या बताया गया है? अपने चरित्र को। आप अपने चरित्र को बिल्कुल सही रखें। दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री मतलब होता है देर से कार्य करने वाले का, विनश्यति विनाश होता है। जिस व्यक्ति में आज का काम कल पे डालने की आदत होती है ना बच्चों, तो उस व्यक्ति का तो विनाश ही होता है, क्योंकि वो अपना कोई भी कार्य सार्थक रूप से, सफल रूप से नहीं कर पाता है। वो आज का कल पे, कल का परसों पे ऐसे टालता हुआ चला जाता है और फिर अंत में उसको सफलता ही हाथ लगती है। इसलिए कहा जाता है कि जो दीर्घ सूत्री, जो देर से कार्य करते हैं, उनका विनाश होता है। इसलिए अपना समय पर कार्य करने की आदत डालें, अपना काम कल पर नहीं टालें। अगला हम देखते हैं, साहसे ही श्री वसति। साहस मतलब होता है साहस, ही मतलब मैं ही, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन भी हम बोल सकते हैं। वसति निवास करती है, तो साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है। आप बैठे बैठे अगर किसी चीज की चाह करोगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके ही आपके पास लक्ष्मी आएगी, धन आएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जंगल में सोए हुए शेर को भी के पास आकर कुछ शिकार नहीं जाता है, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। अपना पेट भरने के लिए, शिकार खोजने के लिए जंगल में निकलना पड़ता है। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, तो फिर हमको अच्छे से अच्छा बनने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए, अपनी समृद्धि बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगला देखते हैं, लोभ अनंतकः व्याधि। व्याधि मतलब होता है रोग, लोभ मतलब लालच। लालच जो है अंत तक की बीमारी, इसका कोई अनंत रोग है लालच, जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर हम किसी को देखते हैं कि हमारे पास ये वस्तु की कमी, उसके पास ये है, तो हम क्या है, होड़ करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं कि नहीं मेरे पास भी है, तो उसमें क्या है, हम अपना संतोष खो देते हैं। तो जो है उसी में हमें संतोषी रहना चाहिए। कहा भी जाता है संतोषी सदा सुखी। नहीं तो व्यक्ति क्या है, हम उसको आत्मिक शांति नहीं मिल पाती, वो हमेशा उसके अंदर एक बोलते हैं ना, परेशान सा रहता है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता है अपने पास जो है। हमें वो देखना चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें दिया है वो बहुत सौ को नहीं दिया है। तो लालच नहीं करना चाहिए, जो है उसमें ही संतोष रखना चाहिए। तो लालच अंतहीन व्याधि है या रोग है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगला, नास्ति क्रोध समम रिपु। नास्ति नहीं है क्रोध के समान, रिपु अर्थात शत्रु। क्रोध के समान कोई भी शत्रु नहीं है। हम बड़े से बड़े शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं बल के द्वारा, मानसिक अपनी बुद्धि के द्वारा, लेकिन क्रोध के समान जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसे नहीं दिखता है कि मैं किसी से क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जब आपको क्रोध आए, थोड़ा शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। अगर आपने क्रोध में किसी को ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे मुंह से वाणी कुछ ऐसे निकल गए, तो फिर उसका हम पछतावा ही कर सकते हैं कि शायद उस टाइम में शांत रहता। तो क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं, ये हमारे शत्रु ही पैदा करेगा। जो शत्रु है तो हमारे शत्रु ही पैदा करेगा। जब हम क्रोध आए तो थोड़ा हम शांत हो जाएं। क्रोध के समान कोई भी शत्रु नहीं है। अगला, अविचारितम न कर्तव्य। बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें समय की कभी होता है, हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां आती है, तो हमें थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये कार्य देर से हो रहा है तो हमारे लिए सही हो, तो बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमें कभी हानि उठानी पड़ सकती हो सकता है। अगर हमें किसी चीज का इंतजार करना पड़ रहा है, प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो हमारे लिए अच्छा हो, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। तो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, सोच लिए
तो उसको उसके हमें नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक हमें उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं हो। अगला है व्यवहार है न जायन्ते मित्राणि। व्यवहार से ही आपके शत्रु और मित्र बनते हैं। आपका व्यवहार पर निर्भर करता है, आपका व्यवहार कैसे, आप मधुर वाणी बोलते हैं किसी के प्रति, आप विनम्र हैं, ठीक है, आपकी वाणी मधुर है, तो आपके व्यवहार से आप मित्र बनेंगे, आपके समाज में, आपके मित्रों में आपकी प्रशंसा होगी। लेकिन अगर आप क्रोधी हैं, हमेशा चिल्लाकर बोलते हैं, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, ठीक है, आप किसी को अपने समान नहीं समझते, किसी का अपमान कर रहे हैं, तो फिर आपके शत्रु बनना संभव ही है। तो आपका जो व्यवहार है ना, वही आपके शत्रु और मित्र बनने पर निर्भर करता है। अति सर्वत्र वर्जते। अति को सब जगह से त्याग देना चाहिए। अति होती कार्य करने की, आपको संयम में रहकर ही अपना व्यवहार बनाना चाहिए। कोई भी कार्य करने, जरूरत से ज्यादा किसी कार्य को न करना है, न कम करना है, न ज्यादा करना है, उसकी अति होनी चाहिए। अंतिम हम देखते हैं, स्वदेशात नास्ति परम किंचित। स्वदेश, देशात, अपने देश से बढ़कर के, परम बढ़कर के, किंचित कुछ भी नहीं है। जो सुख और शांति हमें हमारे देश में रह करके मिलती है, वो हम कहीं भी, कहते हैं ना, अपने घर में जो हमें शांति मिलती है, चाहे हम बड़े से बड़े महल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं बाहर, लेकिन जो हमें मानसिक संतोष या सुख प्राप्त होता है वो अपने घर में आकर ही प्राप्त होता है। तो ये देश भी क्या है, एक हमारा घर ही है। तो हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमें जो परम शांति मिलती है वो हमारे देश में आकर ही मिलती है। और हमें यहीं रह करके अपनी जो भी कार्य करने, हमें यहीं रह करके अपनी आजीविका भी हम यहीं कमा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाएं, विदेशों में जाएं, वहीं जाके आजीविका कमाएं, तो जो अपने देश से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो आज हमने इन सूक्तियों के माध्यम से अपने जीवन के कुछ अच्छे कार्यों को करना सीखा है। थैंक यू।